हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे और आज हम उन्हीं के जैसे कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सम विदाउट एडिंग। मतलब हमें ऐड नहीं करना है और उसके बाद भी हमें सम बताना है। ठीक है, प्रॉपर जैसे हम प्लस करते हैं कि 1 और 3 4, 4 और 5 9, ऐसे नहीं करना है, लेकिन बताना है कि इन सब का सम आएगा कितना। ठीक, अब आप कहोगे कि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम तो ऐड करके लिख देंगे, क्या पता चलेगा किसी को? तो पता चलेगा, क्योंकि ये जो एक लाइन हम लिख रहे हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, ये बता देगी कि हमने ऐड किया है या फिर हमने अपनी टेक्निक अप्लाई की है जो हम जानते हैं। ठीक, टेक्निक क्या थी? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो जो सम आता है, जितने नंबर होते हैं उसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें, 1 3 5 7 9 11 13 और ये कहाँ तक जा रहे हैं? 19 तक। तो कितने नंबर हो गए? अगर हम इन्हें काउंट करें, ये 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंसेक्यूटिव नंबर एक से लेकर आगे चलते चले गए। ठीक, तो इसका मतलब ये है 10 का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का मतलब 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100। तो इस तरह सिर्फ ये एक लाइन हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है, जिसमें कि हमें इन्हें प्लस भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें इन्हें काउंट करना पड़ा है। और इस एक लाइन को लिखने से हमें मार्क्स मिल जाएंगे, और यही हम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 3 5 7 9, ये कहाँ तक है? 13 तक। तो काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। ठीक है, 7 नंबर्स हैं, तो इनका सम कैसे आएगा? हम लिखेंगे इसको 7 का स्क्वायर, और 7 स्क्वायर का मतलब क्या है? 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना, और ये वैल्यू कितनी आएगी? 49। अगर आप अलग से इसको प्लस करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये 49 है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए थे और उसका सम बताना था। इस बार हमें ये सम दिया है और हमें बताना है कि ये किस किस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है। ठीक है, तो हमें पता है 25 अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये आएगा 5 का। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये नहीं बताना है 25 किसका स्क्वायर है, ये नहीं बताना है, हमें इसे सम करना है ऑड नंबर्स का। ठीक है, तो क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है इसलिए ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होगा। देखते हैं, 1 + 3 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और ये हो गए 5। अब आप इनको प्लस करके देखो, 4 और 5 9 7 16 और 9 25। तो हम 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं। आ गया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम। हमने 25 को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं। इस बार हमें 81 को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट करना है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? अगर हम 9 × 9 करें तो हमें 81 मिलेगा, यानी कि हमें 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको अगर आप प्लस करके देखेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। एक और टाइप क्वेश्चन की हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ। यहाँ डिफरेंस बताना है 22 स्क्वायर और 21 स्क्वायर का। अब यूँ हम क्वेश्चन को देखें
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सोचेंगे कि हमें 22 का स्क्वायर खोलना है, यानी 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 करना है और उसमें से 21 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेफिनेटली इस काम में लंबा टाइम लगने वाला है। लेकिन हमने एक टाइप क्वेश्चन का किया था कि अगर हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो तो हमें केवल उनको प्लस कर देना है। याद आ गया होगा आप सबको। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, वो आइडेंटिटी यहाँ काम करेगी। 22 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अगर हमें करना है तो हम करेंगे 22 माइनस 21 और 22 प्लस 21। इधर हमें 1 मिलेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। कितना आया? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हमें निकालना है 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर वैसे ही 35 माइनस 34 और 35 प्लस 34, ये आएगा 1 और ये आएगा 69। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स पर बेस्ड है। परफेक्ट स्क्वायर हम जानते हैं कि जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आता है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम होल नंबर में पा सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे एकदम मुझे याद आया कि लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि लास्ट डिजिट जो होती है उससे भी हम पहचान सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, जिसमें कुछ डिजिट दी गई थी कि अगर ये डिजिट लास्ट में है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और कुछ डिजिट्स थी जिसमें कि चांस थे परफेक्ट स्क्वायर होने के, उसमें मैं 5 आपको बताना भूल गई थी। ठीक है, बाद में मैंने वो कमेंट सेक्शन में डाल दिया था। तो अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 52 और पूछा गया है कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस तरह के क्वेश्चन में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं। प्राइम फैक्टर में एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि ऐसे फैक्टर्स जो केवल प्राइम नंबर्स हों। ठीक है, तो करते हैं। प्राइम फैक्टर करना आप सभी जानते हैं, और जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे लीस्ट नंबर से शुरू करेंगे। लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और ओनली इवन प्राइम नंबर भी होता है 2। ठीक है, तो ये हुआ इस तरह। तो 52 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हमारे पास 2 का तो पेयर मिल रहा है। मैंने बताया था कि जिसका पेयर है उनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, है ना, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ इनका पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा। तो 52 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी पेयर बन जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पता चल गया हमें कि किससे मल्टीप्लाई करना है। Therefore 52 must be multiplied by किससे? 13। क्वेश्चन था किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 13 से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 338। प्रोसेस हमारा वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे जब तक डिवाइड हो पाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा,
अब आप लोग ट्राई करेंगे अलग अलग तरीके से कि किससे डिविजिबल है। मैं तो क्योंकि जानती हूँ कि 13 से डिविजिबल है, इसलिए मैं डायरेक्टली 13 से ही करूँगी। 13 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 13 आया और मुझे 13 के तो पेयर मिल गए लेकिन 2 का पेयर नहीं मिला। तो अगर मैं 338 का स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब ये जो पेयर बना है इसमें से बाहर आ जाएगा 13 और ये बेचारा अनपेयर्ड अंदर रह जाएगा। तो क्या था क्वेश्चन? व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? केवल 2 से। तो देयरफॉर 338 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक, एक और लेते हैं क्वेश्चन। अब की बार हमें दिया है 180। ठीक है, 180 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने में अब तक आप लोग परफेक्ट हो चुके होंगे। अब ये 3 से जाएगा शायद, अभी और 3 से चला जाएगा और अब ये 5 से, बस। तो अगर हम 180 का स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो हमें मिलते हैं 2, 2, 3, 3 और 5। ठीक, एक पेयर में से 2 आ गया, एक आ गया 3, लेकिन 5 बेचारे का कोई जोड़ीदार नहीं है। तो 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या मतलब हुआ कि 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले है हमारा 52। ठीक है, 52 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके लिए हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर निकालना आप लोग जानते हैं, पहले 2 से किया, फिर 2 से हो सकता था, जब तक 2 से हो सकता है 2 से करेंगे, फिर किसी दूसरे नंबर पर जंप करेंगे। हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये 13, तो यहाँ हमें पेयर में मिला 2 और 13 बेचारा अकेला, इसका कोई जोड़ीदार नहीं था। तो डेफिनेटली इसका जोड़ा पूरा करना है, एक और 13 यहाँ पर आना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि 52 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 13 सो दैट इट विल बी अ कंप्लीट और अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पर 338। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स निकाले इसके भी, देन जो पेयर में कम था उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, ये वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि 2 का पेयर नहीं है, 13 की तो पेयर है। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है ना, 13 के तो पेयर बने हुए, 2 का पेयर नहीं है, ये बेचारा अकेला है, तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर है 180, फैक्टर्स किए और अधूरा पेयर है 5 का, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5। एक और टाइप क्वेश्चन